अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो सकते हो। If you do not work hard, you may fail. you may you might हो सकता है बहुत ज़्यादा तो you can fail, कुछ भी हो सकता है। मॉडल ही तो ओके। अगर वो तुमसे मिलेगी तो उसे मेरा नंबर दे देना। If she meets you, give her my number. अगर वो आएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। If he comes, let me know. अगर वो कल तक नहीं आएगा तब तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। If he doesn't come by tomorrow, you should. Okay. आ रहा समझ में? Yes, sir. ऐसे भी यूज होता है। What should I do if she doesn't accept my proposal? क्या मतलब है इसका? हमें क्या करना चाहिए अगर मुझे क्या करना चाहिए जब वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है? नहीं करती। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या कर सकता हूँ? What should I do? जी। अब आइए कंडीशनल सेकंड। पहले मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं। प्रेजेंट टाइम में याद रखना, प्रेजेंट टाइम में हम सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता। प्रेजेंट टाइम, इसमें गलती से भी पास्ट टाइम नहीं लगाना है। मतलब कि अगर कल ऐसा होता etc नहीं लगाना है। टाइम रहेगा प्रेजेंट। अब हम काम करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग पर कि अगर तुम लेट्स से एक रेसलर होते तो क्या कर? कुछ सवाल कर। कोई कह रहा है कि अगर मैं अमीर होता तो मैं लग्जरी कार खरीदता। मैं लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीता। मतलब
तो सुखी संपन्न रहता, 5 स्टार देता। तो यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि वो नहीं है, तभी तो कह रहा होगा ना। वो अमीर नहीं है तो कह रहा है, वो रेसलर नहीं है तो कह रहा है। अगर मैं एक टीचर की जगह एक्टर होता तो अभी एंजॉय कर रहा होता। यानी कि बंदा कह रहा है, वो नहीं है तो कह रहा है कि अगर मैं ये होता, अगर तो मेरी वाइफ ना होती तो कोई और होती, है ना? सब प्रेजेंट है इसमें, यस्टरडे ये सब नहीं लगाना है। लेकिन ये इवेंट पास्ट में हुआ है। इसको देखो ऐसे समझो, एक लड़की है, वो बहुत मोटी है। अभी मोटी पास्ट में हुई, कैसे हुई, पैदा हुई तभी मोटी थी 5 किलो की, ये सब डज नॉट मैटर। अभी प्रेजेंट में मोटी है कि नहीं, है ना? यस सर। प्रेजेंट में मोटी। अब ये कह रही कि अगर मैं मोटी ना होती, इसको बस इतना बोलना है। तो मोटी कब ना होती? पास्ट में ना होती कि अभी ना होती? अभी प्रेजेंट टाइम है। जैसे कि मैं हूं, तो मेरा जो फेस कॉम्प्लेक्शन है वो विटिश है। विटिश समझते हैं? गेहुआ। अब मैं कहूँ यार अगर मैं गोरा होता, मुझे बहुत सारे लोग गोरे होते हैं, जैसे हमारे असद भाई हैं, नहीं या यास्मीन है, तो उस लेवल से कि अगर मैं गोरा होता, तो यानी कि मैं गोरा नहीं हूं तभी तो कह रहा हूं ना कि मैं गोरा होता। पास्ट की बात है, नहीं, पास नहीं है ना, नहीं प्रेजेंट की, अब की बात। अभी है। होता बट कह प्रेजेंट में रहे। ये हिंदी कहने का स्टाइल है, अंग्रेजों को थोड़ी पता है होता। ये एज्यूम कर रहे हैं ना, देखने में पास्ट लगता है। नहीं अज्यूम नहीं करे, जैसे प्रेजेंट में अभी जो कुछ है, जैसे कि कोई गोरा है, कोई काला है, कि काश में ऐसा होता। अभी एज्यूम कर रहे हैं ना। मैं जरा हिंदी यहाँ लिख दूं, यास्मीन जैसे कंफ्यूज है ना, सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी पास्ट जैसा लगता है, पास्ट जैसा लगता है, लेकिन बात होता नहीं की करते, बात प्रेजेंट की करते। ये रट लो, होता से ऐसा लग रहा है ना पास्ट है, वो हिंदी का स्टाइल है। सर मैंने ना आपकी पूरी सीरीज देख रखी है, ये वाली बहुत पहले। तो जैसे अगर मैं एक डॉक्टर होता तो बहुत पैसे कमाता। सो इफ आई वर ऑन एन एक्टर आई वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। इस तरह से थे वो। तो अभी भी तो मैं मैंने वही कह रहा हूँ, तो वही अभी कह चेंज रहे नहीं हुआ है, यही है अभी भी। अभी वही है, लेकिन ये पास्ट नहीं है। मैं तो ऊपर लिख भी चुका हूँ। हाँ नहीं मगर अभी पता है, मुझे पता है। हाँ, ये अगर पास्ट में लिखेंगे तो आज कर देंगे अपन, कंडीशनल तो सेकंड है। बिल्कुल ही फिर आज हो जाएगा, आई वाज। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि बात प्रेजेंट में है, बस समझ गई। हाँ, कि हम कितना भी इसको होता होती करे, अंग्रेजी लिखते समय भी आएगा वर, सब आएगा, बट ये है क्या? है प्रेजेंट। बस इतना आपको ख्याल रखना है। ये प्रेजेंट है, गलती से इसमें यस्टरडे फेस्टरडे कुछ नहीं लगना चाहिए। मान लो अभी इस वक्त मैं मुंबई में हूं, तो ये मेरा प्रेजेंट है कि नहीं है? हाँ समझ गई सर कि हाँ प्रेजेंट में खड़े होकर बात कर रहे हैं। है ना? मैं मुंबई में हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि यार अगर मैं सिंगापुर में होता, तो नहीं हूँ भाई सिंगापुर में, है ना? तो अगर मैं सिंगापुर में होता तो कब होता? अभी प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ कि जैसे मैं मुंबई में हूँ, मुंबई ना होकर के क्या होता है, ये सिंगापुर होता। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैं 2 दिन पहले होता, मैं कल होता, ये अलाउड नहीं है इसमें। बस अगर कोई बैंकॉक में है और बोले कि अगर मैं बैंकॉक में ना होती तो लोग इतना मुझसे ज़्यादा थाईलैंड और मसाज और ऐसे पूछते ही नहीं,
है ना। तो वो बैंकॉक में है तो है, उनका प्रेजेंट बैंकॉक में है, लोग उनसे पूछते हैं तो पूछते हैं, रूटीन बनी हुई है, डेली लाइफ है, प्रेजेंट है ये। तो सोचो, सोचो प्रेजेंट में आप क्या हो, स्टेट ऑफ बीइंग पे सोचते हैं आज। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब खाली गोरा काला नहीं होता है, कमरे में छत पर सब होता है ना, यस सर। है ना। जैसे कि अभी शिवराम शायद बीमार है अभी, हैं, तो बोले कि अगर मैं बीमार ना होता तो अभी मैं क्लास ले रहा होता, हो सकता है ना। यस सर। बीमार अभी प्रेजेंट में, क्लास नहीं ले रहा है। एक बंदा बंगाल का रहने वाला है, तो ये तो उसके ऊपर छप गया ना कि वो बंगाल का है ना। कोई बिहार का है, छप गया। कोई पंजाबी है, छप गया। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो छप गया। अब वो बोले मैं हिंदू ना होता, मैं मुस्लिम ना होता, मैं पंजाबी ना होता, तो ऐसा थोड़ी बोलेगा मैं कल ना होता, परसों ना होता, मैं हूं और इसकी जगह ये ना होता, कुछ और होता। तो ये प्रेजेंट है, बिल्कुल क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। तो अब इसको बोला कैसे जाए, मैं फलाना होता और फलाना ना होता, बोला कैसे जाए। तो अंग्रेज कहते भाई रूल देख लो, इसका स्ट्रक्चर जो है पार्ट 1, पार्ट 1 में है कि आप इफ लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, और सबके साथ एक ही वर्ब लगाना, वो क्या है, वर। आई, वी, यू, दे, राम, सोहन, सीता, गीता, यास्मीन, फरहान, फरीदा, फैजान, अब्दुल कलाम, सबके साथ वर लगाओ, ठीक है। और उसके बाद क्या है भाई, तो यहां पर आप क्या लगाओगे, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है, या तो कोई नाउन बोलोगे, है ना, कोई एडजेक्टिव बोलोगे, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल दोगे, कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस बोल दोगे, और क्या ही बोल दोगे। इतना फर्स्ट पार्ट में बोलना, पहले फर्स्ट पार्ट सीखते हैं, तब सेकेंड। अगर मैं एक बॉडी बिल्डर होता, इसका मतलब मैं नहीं हूं, मैं क्या बोलूंगा, If I were a bodybuilder. इफ आई वर अ बॉडी बिल्डर। अगर मैं किसी बॉलीवुड स्टार का बेटा होता, नहीं हूं। I were a Bollywood, If I were a Bollywood, I were the son son. of a Bollywood star. Bollywood star, comma, सर इसमें ये सब में इमेजिन कर रहा है कि मैं वो होता। इमेजिन करो। अब तुम अभी कहाँ पे बैठी हो बालिका बधू, बताओ कहाँ बैठी हो। सर मैं घर पे हूँ, एट होम। अच्छा, तो बोलो कि अगर मैं घर पर ना होती, बोलो जरा, अगर मैं घर पर ना होती, नहीं होती तो लाइब्रेरी होती, if I were not Not at एट home. होम। है ना। अब आगे क्या होता है, अभी दूसरा पार्ट करेंगे, पहला तो सीख ले पहले। पहला पार्ट क्लियर हो रहा है। Yes sir. यस सर। तो पहले पार्ट में हमने ये देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर वो है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, हम तब भी वर लगा रहे हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब भी हम क्या लगा रहे हैं, Were. वर लगा रहे वर। हैं। बट स्पीकिंग करते समय, क्योंकि ये आजकल है तो बताना पड़ेगा, स्पीकिंग करते समय कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग, या किसी कंट्री में आई, वी, यू, दे
आई अलग कर देता हूँ, ही शी, आई ही शी इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ वॉज लगता है। यानी कि इफ आई वॉज, ऐसे बोलेंगे, इफ आई वॉज और रिच पर्सन, तो ऐसे बोलेंगे। तो ये एक स्पीकिंग स्टाइल है। This is the latest one, sir. जी, मुझे लगता है हर जगह, सिंगापुर हो या बैंकॉक हो, बोलते तो ऐसे होंगे, लेकिन करेक्ट ये नहीं है। करेक्ट क्या है? I was. If इफ I आई was. वर, ये है करेक्ट इंग्लिश। करेक्ट इंग्लिश तो इसको इंसान, और बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स बोलते हैं, तो गलत तो बोलते नहीं होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में लोग ऐसे बोल रहे हैं आजकल, है ना। लेकिन पेपर में नंबर कट जाते हैं। अब इसमें मैं क्या ही बोलूं। अभी देख लेना, आप फॉरेन कंट्री में आप लोग रहते हो ना, देख लेना, अगर कोई फॉरेन में भी बोलता है इफ आई वर, मतलब वो ग्रामर फॉलो करके बोल रहा है। और कहता है इफ आई वॉज, तो फॉलो कुछ नहीं कर रहा है वो, बस उसको लग रहा है आई के साथ तो वॉज सूट कर रहा है, वॉज लगा रहा है बस। यास्मीन ने सुना किसी को बोलते हैं? यास्मीन सुना आपने? नहीं। लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो सकता है आई वॉज में। क्योंकि अभी मैं आपको वर्ड तो पढ़ा दूं और आपने कहीं पर इफ आई वॉच सुन लिया, तो आपको शक पैदा होगा ना, कह रही है ऐसा कैसे। तो आपको पहले से मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कोई बोल दे। जैसे इट है, अब मैं बोलूं इफ इट, अब ग्रामर कहता है इट के साथ भी वर्ड लगाओ कंडीशनल सेकंड में। इफ इट वर सो कोल्ड, अगर बहुत ठंड होती। और स्पीकिंग में लोग क्या करते हैं, सोचते इट के साथ वर्ड कौन लगाया, क्या बोलते It हैं? was cold. It was cold. इफ इट वाज सो कोल्ड। तो हो सकता है कि जब आप वर बोलो तो वो आपको अलग नजर से देख रहे हो, क्या है इट के साथ वर बोल रहे हैं, और जब वो बोले तो आप अलग नजर से देख। ये झोल है जी। अब क्या करें असद भाई, क्या करें? सर ये मैंने देखा कि इस तरह तो बहुत बोलते हैं लोग कि इफ नहीं लगाए ना, इट वाज सो कोल्ड यस्टरडे। नहीं वो तो सही है, वो ठीक हो गया ना। वो तो वो तो ठीक। सही है। ये तो इसको गलती पकड़ने का इफ सिर्फ यही लगने के तरीका बाद। है, इफ लगने के बाद। इफ पे फोकस कर लो आप। अगर अगर इफ के साथ वाज है तो वो यानी कि कंडीशनल सेकंड में जा रहा है। सेकंड में जा रहा है, जबकि जाना वर चाहिए था। ये है जी। जो रियल पास्ट टेंस होता है उसमें तो सबको पता है कि उसमें भाई आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, पता है ना, सबको पता है। जो रियल होते हैं आई के साथ वॉज लगता है, ही शी इट के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। यू वी दे और प्लूरल, इनके साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो ये रियल पास्ट टेंस है। जैसे रियल का मतलब कि कल ठंड थी, कल ठंड बहुत थी। इट वाज सो कोल्ड यस्टरडे। तो हम इट के साथ वॉज आराम से लगा रहे हैं कि इट वाज सो कोल्ड यस्टरडे। लेकिन कंडीशनल सेकंड के अंदर हमारा टाइम है प्रेजेंट, और हम कह रहे हैं कि अगर आज बहुत ठंड होती, अगर आज बहुत ठंड होती, धोती हो गया कि होती, तो कैसे होगा? इफ इट वर So cold today. ग्रामर कहता है कि वर लगाओ। अगर कोई यहाँ वॉज लगाता है तो उसे एज पर ग्रामर तो नहीं लगाना चाहिए, तब भी लगा रहा है तो भाई अब ट्रेंड में होगा। तो हम इस क्लास में वर ही करें, क्योंकि ग्रामर यही कह रहा है। आप लोग के फॉरेन कंट्री में अगर कोई वॉज बोलेगा तो आप भी मैनेज कर लेना, ठीक है जी। वर पे काम करते हैं, तो समझ गए?
Yes, sir. अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम रिजल्ट को दिखाते हैं। पार्ट 2 दिखाता है रिजल्ट को। रिजल्ट कैसे रिजल्ट को दिखाएगा? ऐसे दिखाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे दिखाएगा। देख लेते हैं। अगर मैं अमीर होता तो एक्सपेंसिव कार चलाता। एक्सपेंसिव कार चलाता। पास्ट If नहीं है। I, इफ आई if I वर were rich, I I would would drive a drive expensive car. ड्राइव drive expensive car. एक्सपेंसिव कार। तो हम यहाँ वुड लगा रहे हैं। रिजल्ट हम चाहे तो और भी चेंज कर सकते हैं। हम वुड में बी लगा दें, यहाँ आईएनजी लगा दें, और हम बोल दें सेम चीज है, और इसको खाली यहाँ पर चलाता की जगह कर दे चला रहा होता। Right. इफ आई वर रिच I would be driving an expensive car. I would be driving an expensive car. और है सब्जेक्ट। वुड की जगह हम यहाँ पर वुड के साथ हम हैव लगा दें, ऑब्जेक्ट लगा दें, पोजीशन को दिखा दें। अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास एक्सपेंसिव कार्स होती। इफ आई वर रिच I would आई वुड have an expensive car. An expensive car. I would have an expensive car नहीं आएगा सर। मैं बहुत सारी होती ना, अमीर किस बात का जब एक ही होती। पोजीशन हैव तो पोजीशन है। हाँ, ये पोजीशन। वो कह रही कि एन लगाऊं कि न लगाऊं, तो मैं बहुत सारी कार है तो एन क्यों लगाऊं? समझी रफरीत मैडम? Yes sir. वो पास्ट में समझ रही है, वो वुड वो थर्ड फॉर्म वाला। तो अमीर होने का क्या फायदा जब एक ही गाड़ी लेके घूमना है। ये हो गया। और रिजल्ट देखते हैं। सब्जेक्ट उनके साथ खाली बी लगाते हैं, और बी के बाद यहाँ कोई नाउन लगा देते हैं, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब, प्लेस लगाते हैं। अगर मैं अमीर होता तो अपने महल में होता। इफ आई वर रिच I would be in my Palace. पैलेस। palace. पैलेस। ओके, और देखते हैं। सब्जेक्ट वुड, यहाँ बी लगाते हैं, एक थर्ड फॉर्म लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अगर मैं अमीर होता तो मेरी रिस्पेक्ट की जाती। इफ आई वर रिच I would be respected. रेस्पेक्टेड। मतलब पैसिव हो गया ये, है ना? सब चीज के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर बने बनाया है। ऐसे। इसके पीछे पैसे लिख दो सर। हाँ, अभी सब कुछ पीछे लिख देता हूँ। पैसिव ये रिजल्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है। और ये Position. रिजल्ट का
रिजल्ट का क्या है? कंटिन्यूअस Action. कंटिन्यूअस और ये रिजल्ट का रूटीन टेंस है ना? ऐसा होता वैसा होता, रूटीन होता है ना, मैं जाता मैं खाता पढ़ता वैसा। आप बनाकर देखो। अगर तुम मेरी दोस्त होती तो मैं तुम्हारे साथ रोज पार्क जाता। ये रूटीन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? Yes, sir. तो इफ यू वर माई Were my friends, I would I would go to the park the daily. park, पार्क the park daily. go to the park with you। रूटीन हो गया। अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हारे साथ खेल रहा होता। कंटिन्यूअस हो गया ये। इफ यू वर माई सन My son, I would be playing with you। अब आप लोग आइए और इस पर वार्तालाप कीजिए। उसके रूल में क्या था? वर्ग के बाद हम क्या बोलते थे? अमीर, गरीब, कमरे में, छत पे, बोलते थे ना। state of being. स्टेट ऑफ बीइंग। ये बोलते थे। ये कहाँ गया? कहाँ गया? ये बोलते थे ना। वर्ग के बाद या तो नाउन है ना, एडजेक्टिव या पोजीशन, ये स्टेट ऑफ बीइंग बोलते थे। और ये बालिका क्या कर रही थी? वर्ग के बाद वो एक्शन वर्ड भी लगा रही थी। ऐसा बोलती थी ना, इफ आई वर नो। तो एक्शन सर मुझे पता ही नहीं था। हाँ, तो अभी एक्शन वर्ड नहीं लगाना है। हाँ, अब अगर एक्शन वर्ड एक जगह वर्ड में लग सकता है, चांस है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ क्या चांस है। प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस का कंडीशनल सेकंड बनाने के लिए वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी यूज होता है। टाइम हमारा है प्रेजेंट और हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस मतलब अब डेली रूटीन नहीं, कंटिन्यूअस। अगर तुम अभी रो रही होती तो कंटिन्यूअस हुआ नहीं हुआ? हुआ ना? देखो, अगर तुम अभी रो रही होती तो हम कैसे बोलेंगे? इफ यू were crying. राइट नाउ। तो वर्ग के साथ देखो हमने आईएनजी लगाया ना। ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल कब है? जब कंटिन्यूटी वाला डाले। कि अगर मेरा बेटा अभी पढ़ नहीं रहा होता, अगर मेरा बेटा अभी पढ़ नहीं रहा होता तो कैसे बोलेंगे? If my child were not studying right now. तो ये भी बोल सकते हैं। तो ये बोलो, लेकिन वो जो एक्शन है वो अभी नहीं, वो मैं सभी सिखाऊंगा। अभी एक्शन पे आऊंगा मैं, तब आराम से सीखेंगे। चलिए अब बात कीजिए।